पिछले एपिसोड में हमने देखा आया को एक हेल्प का ट्रांसमिशन आता है। कैप्टन गोरे का ट्रांसपोर्ट स्पेसक्राफ्ट एक पिन होल में फंस गया है। किलोवॉक कहता है ये एक रेड लैंटर्न ट्रैप भी तो हो सकता है, पर रेजर कहता है इस सेक्टर में कोई रेड लैंटर्न्स नहीं है और ये एक ट्रैप नहीं है। जिसके बाद हेल डिसाइड करता है उस स्पेसक्राफ्ट को बचाने का और वो सक्सेसफुली उस स्पेसक्राफ्ट को बचा भी लेते हैं। और अब आगे आया अपने रोबोटिक बॉडी में डे बाय डे कंफर्टेबल होती जा रही है और वो अपने आप को 2.1 सेकंड में असेंबल कर सकती है। किलोवॉक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि एक नैव कंप्यूटर रोबोटिक बॉडी के साथ शिप में इधर उधर घूमे। आया एक ग्रीन लैंटर्न रिंग डिटेक्ट करती है जिसकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 18.2 टेराकोट्स पर मास है, मींस कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हेल कहता है वहाँ का कोऑर्डिनेट सेट करो, हम वहाँ जा रहे हैं, चलो कुछ ग्रीन लैंटर्न को रिक्रूट करते हैं। रेजर बोलता है अगर हम सक्सेसफुल भी हुए तो टोटल 3 ग्रीन लैंटर्न्स ही होंगे। हेल कहता है 4 तुमको इंक्लूड करके। आया कहती है अगर तुम मुझे इंक्लूड करो तो हम 5 होंगे। किलोवॉक कहता है जॉर्डन क्या तुम इस जिन को उसके बॉक्स में जाने के लिए कह सकते हो? ये पूरे शिप में घूमती रहती है एक रियल पर्सन की तरह, एक नैव कंप्यूटर इधर उधर नहीं घूम सकता। और ये बात वो हेल से धीरे से कहता है। आया कहती है मे बी तुम इससे अनअवेयर हो पर मैं इस शिप के हर साउंड को सुन सकती हूँ। हेल कहता है आया मैं तुम्हारे इंथुजियाज्म को अप्रिशिएट करता हूँ पर ज्यादा बेटर रहेगा कि तुम शिप पर ही रहो। वो बिट्रेसेस पहुंच जाते हैं। ये वही प्लेनेट है जहाँ आया ने ग्रीन लैंटर्न पावर रिंग को डिटेक्ट किया है। हेल और किलोवॉक वहाँ के पैलेस में जाते हैं। न्यूली क्राउन क्वीन आयोलांडे उनका वेलकम करती है एज अ फ्रेंड। प्रिंस रेगनार काफी बड़ा फैन है ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का। हेल आयोलांडे से उसके प्लेनेट के ग्रीन लैंटर्न के बारे में पूछता है। आयोलांडे बताती है ग्रीन लैंटर्न डुलॉक वो हमारे प्लेनेट को काफी सालों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हेल कहता है हमें उनकी हेल्प चाहिए एक थ्रेट से लड़ने में फ्रंटियर पर। आयोलांडे समझ जाती है और कहती है तुम रेड लैंटर्न्स की बात कर रहे हो, उन्होंने हमारी कई आउटपोस्ट पर अटैक किया था। रेगनार कहता है तुम प्रोबब्ली ओनली वन हो जो रेड लैंटर्न से लड़ सकते हो। कोथेक तेजी से चिल्लाता है और कहता है इनफ, बिट्रेसेस को ग्रीन लैंटर्न की जरूरत नहीं है, एक किंग की जरूरत है आर्मी को कमांड देने के लिए और वो मैं हूँ। क्वीन आइलैंडे कहती है कोथेक तुम अपनी बाउंड्रीज को एक बार फिर से क्रॉस कर रहे हो। रेगनार हेल और किलोवॉक को एक्सप्लेन करता है कि हमारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कोई भी ग्रेटेस्ट वॉरियर अगर क्वीन अनमैरिड हो तो उसको और उसके थ्रोन को क्लेम करने का चैलेंज कर सकता है। कोथेक कहता है प्रिंसेस ये तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम इस किंगडम को अकेले संभाल सको। रेगनार कहता है क्या मेरी बहन के हाथ के लिए कोई कोथेक को चैलेंज नहीं देगा? ग्रीन लैंटर्न डुलॉक आता है और कहता है मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। डुलॉक कहता है मैंने रेड लैंटर्न्स की गई डिस्ट्रक्शन को अपनी आंखों से देखा है, उनके खिलाफ आपकी फाइट में शामिल होकर मुझे प्राउड फील होगा। तो हेल कहता है इसका मतलब है क्वीन को छोड़ना। डुलॉक कहता है आइलैंडे किसी थके हुए बूढ़े घोड़े से प्यार नहीं करेगी जैसे कि मैं, बट एक बार उसका हाथ जीत लूंगा तो मैं उसे और इस किंगडम को और भी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकूंगा क्योंकि कोथेक पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हेल कहता है ये क्लियरली विजिबल है कि आपको इस रिंग ने क्यों चूज किया। टीम में आपका स्वागत है। रेगनार छुपकर उनकी बातें सुन रहा था, फिर वो उन्हें वहाँ की लोकल ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है एक और ग्रीन लैंटर्न सर डुलॉक का मैं ग्रेटेस्ट सपोर्टर हूँ और आज से आपका भी, बट क्या आप मुझे बताएंगी आप कह रहे थे कि आपको इस रिंग ने चूज किया तो आपके बहुत सारे टेस्ट हुए थे स्ट्रेंथ और ब्रेवरी के। तो हेल कहता है नहीं मैं आसपास ही था जब मेरे सेक्टर के ग्रीन लैंटर्न की डेथ हो गई और उनकी रिंग मेरे पास आ गई। पर तभी कोथेक आता है और कहता है कोई भी वॉरियर की तरह दिख सकता है अगर उसके पास प्लेनेट की स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन हो तो, बट इस चैन का एक टर्म है तुम और मैं इक्वली आर्म हूँ। मीन्स उसके कहने का मतलब है कि तुम बिना रिंग के लड़ो, जिसके लिए डुलॉक रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट डे कंपटीशन स्टार्ट होता है और हेल और किलोवॉक भी देखने जाते हैं पर ग्रीन लैंटर्न डुलॉक नहीं आते हैं। कोथेक कहता है डुलॉक चुनौती छोड़कर भाग गया और यहाँ पर कोई नहीं है जो मेरी चुनौती को एक्सेप्ट करे। पर तभी हेल कहता है मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, बट कोथेक कहता है मैं इसे अलाउड नहीं कर सकता, ये एक आउटसाइडर है। उसके कहने का मतलब ये था कि ये इस प्लेनेट का नहीं है। किलोवॉक हेल से कहता है अगर तुम यहाँ जीते तुम्हें यहाँ रहना होगा और रूल करना होगा, हमारा एक एजेंडा है रेड लैंटर्न्स को हराने का। हेल कहता है मैं कोथेक को हराकर आइलैंडे को उसका किंगडम रूल करने के लिए दे दूंगा, सभी लोगों की जीत हो जाएगी, वो खुश हो जाएंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। आइलैंडे इस पर एग्री हो जाती है और वो अलाउ कर देती है हेल को इस चैन में पार्टिसिपेट करने के लिए। रेजर का हेल को कॉल आता है कि शिप रेडी है, उस ग्रीन लैंटर्न को लो और यहाँ से चलो जिसे हमने ट्रैक किया था। हेल कहता है वो मिसिंग है। रेजर कहता है मैं उसे इजीली ढूंढ सकता हूँ। हेल कहता है नहीं तुम रेड लैंटर्न के गेटअप में यहाँ वहाँ नहीं घूम सकते। रेजर कहता है मेरा टैलेंट वेस्ट हो रहा है यहाँ बैठे बैठे। हेल कहता है आया के साथ रहो और डुलॉक की रिंग को ट्रैक करो। आया एक ग्रीन एनर्जी को डिटेक्ट करती है, मे बी ये ग्रीन लैंटर्न डुलॉक की रिंग हो। रेजर कहता है हम वहाँ जा रहे हैं। आया कहती है हमें इस शिप पर रहने का ऑर्डर मिला है। रेजर कहता है हमें रिंग को ट्रैक करने का ऑर्डर मिला है और हम वही कर रहे हैं।
और वो वहाँ से चले जाते हैं। हेल उस प्लेनेट की ये फ्लाइंग मशीन चलाना सीख रहा है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है जिसकी वजह से आइलैंडे उसे सिखा रही है। रैग्नार किलवॉक को वही लोकल ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है ये हमारे ऑनर की बात है कि हमारे प्लेनेट पर 2 ग्रीन लैंटर्न्स हैं, क्योंकि हमारे किंगडम अभी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल थ्रेट से सफर कर रहा है। किलवॉक कहता है 3 डुलॉक को लेकर, और अगर हम आया को काउंट करें तो 4। वो ये पसंद करेगी। प्रैक्टिस में ही हेल की फ्लाइंग मशीन फट जाती है, पर हेल अपनी पावर रिंग की वजह से बच जाता है। हेल कहता है मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, ये मशीन इतनी अनस्टेबल है। आयोलांडे कहती है ये बहुत ही स्टेबल मशीन है। हेल कहता है मीन्स इसे किसी ने जानबूझकर किया है। आयोलांडे कहती है कोथेक इस कैपेबल है कि वो कुछ भी कर सकता है। सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, मैं इस चैन से हटना चाहती हूँ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। हेल कहता है बैक आउट, ये वर्ड मैंने लाइफ में कभी नहीं यूज किया। आयोलांडे कहती है तुम ब्रेव हो, क्या ये वर्थ इट रहेगा तुम्हारा मेरे लिए लड़ना? मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं इस थ्रोन के लायक हूँ भी या नहीं। हेल कहता है बिल्कुल तुम हो। आयोलांडे कहती है ये तुम्हें कैसे पता? हेल कहता है मैं दूसरों के कैरेक्टर को जज करने में काफी माहिर हूँ। दूसरी तरफ रेजर और आया उस एनर्जी के पास पहुंच गए और वहाँ उन्हें डुलॉक की बॉडी मिलती है। रेजर कहता है इनकी रिंग ओवा जा चुकी है। आया कहती है सेंसस के अकॉर्डिंग रिंग आसपास ही है। रेजर कहता है ये टाइम है दूसरों को नोटिफाई करने का। रेजर सब कुछ हेल और किलोवॉक को बताता है। आया कहती है उनकी पावर रिंग आसपास कैसल वॉल्स में ही है। हेल कहते हैं जरूर वो मर्डरर होगा। आया कहती है हमें इस मर्डर को ढूंढना होगा और डुलॉक को जस्टिस दिलाना होगा, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न यही तो करते हैं। हेल कहता है हम करेंगे बट ये केयरफुली करना पड़ेगा, पहले हमें प्रूफ चाहिए। तुम शिप पर जाओ, अगर जरूरत होगी तुम्हें बुला लेंगे और शिप को प्रिपेयर रखना यहाँ से निकलने के लिए। नेक्स्ट डे वो कंपटीशन स्टार्ट होता है। हेल और कोथेक रेडी हैं इस कंपटीशन के लिए। रैग्नार किलोवॉक को ड्रिंक ऑफर करता है। वैसे लगता है ये काफी शौकीन है पीने और पिलाने में। फाइट स्टार्ट होती है आयरलैंडे के एक इशारे से। किलोवॉक हेल के लिए चीयर अप कर रहा है। उनके बीच काफी सॉलिड फाइट हो रही है। तभी चिल्लाने की आवाज आती है। किलोवॉक को कुछ हो गया है। आयरलैंडे उसका ड्रिंक देखती है और कहती है पॉइजन, इसका मर्डर हुआ है। हेल काफी वरी हो जाता है किलवॉक के लिए। आयरलैंडे हेल से कहती है ये नहीं रहा। हेल कहता है नहीं, जिसने भी इसे किया है उसे ये महंगा पड़ेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कोथेक कहता है इस आउटसाइडर की डेथ एक कंसिक्वेंस है, अभी ये चैलेंज खत्म नहीं हुआ, तुम फील्ड में आओ, मुझे तुमको हराकर यहाँ का किंग बनना है। तभी किलवॉक की रिंग निकलकर आयरलैंडे कोथेक से होते हुए रैग्नार को चूज करती है। रैग्नार कहता है फाइनली जिस पावर को पाना मेरा सपना था अब वो मेरी हुई। कोथेक कहता है फिर से मैं इस डीली का प्रोटेस्ट करता हूँ। रैग्नार कहता है तुम्हारा ये सिली कॉन्टेस्ट मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। कोथेक जो मैटर करता है वो है मैं अब एक ग्रीन लैंटर्न हूँ, मोस्ट पावरफुल सिटीजन ऑफ बिट्रेसस, और अब से मैं तुम्हारा रूलर हूँ, झुको अपने नए राजा के सामने। हेल रैग्नार को कहता है ये तुमने किया है, तुमने मेरे फ्रेंड का मर्डर किया है। रैग्नार कहता है हाँ ये मैंने किया है, तुमने ही कहा था ना जब लैंटर्न की डेथ होती है तो उसकी रिंग एक वर्दी पर्सन को चूज करती है। मैं अपने आप को मोस्ट वर्दी पर्सन मानता हूँ, मैंने ही डुलॉक को मारा था ताकि उसकी रिंग मेरे पास आए। पर तभी बिट्रेसस के सिटीजन रैग्नार का प्रोटेस्ट करने लगते हैं। रैग्नार कहता है मुझे जज मत करो, मैं डुलॉक को तुमसे ज्यादा सपोर्ट करता था, इसलिए मैंने उन्हें मारा, उन्हें ऑनर दिया, उनका सक्सेसर बना। हेल कहता है और किलवॉक ये क्यों? रैग्नार कहता है डुलॉक की रिंग मेरे पास नहीं आई तो मुझे फिर से कोशिश करनी थी। हेल कहता है सॉरी पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। रैग्नार कहता है तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, किसी के पास नहीं। पर तभी रैग्नार की रिंग गायब हो जाती है। रैग्नार कहता है मेरी रिंग के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गई, मुझे वो चाहिए। पर तभी किलोवॉक उठ जाता है और कहता है वो अब भी मेरे पास ही है। हेल कहता है ब्रावो किलोवॉक, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। मीन्स ये उन दोनों का प्लान था मर्डरर को सामने लाने के लिए। आयरलैंडे कहती है रैग्नार तुमने ऐसा क्यों किया? रैग्नार कहता है यही मेरी बर्थ हुई थी और मैंने बर्थ ही लिया है लीडर बनने के लिए। वो आयरलैंडे को बंदी बना लेता है और आर्मी भी हेल किलोवॉक और कोथेक को घेर लेती है। हेल किलोवॉक से अपनी रिंग मांगता है और वो रैग्नार का पीछा करते करते उस पैस के बाहर जाने से उसे रोकते हैं। हेल कहता है आयरलैंडे रिंग पहनो, और वो रिंग पहनते ही ग्रीन लैंटर्न बन जाती है। मीन्स की ग्रीन लैंटर्न डुलॉक की रिंग आयरलैंडे को मोस्ट वर्दी पर्सन मानती है इस रिंग के लिए, इस वजह से उसने उसे चूज किया। रैग्नार को प्रिजन में डाल दिया जाता है। कोथेक अपना प्रोटेस्ट छोड़कर आयरलैंडे को अपना लीडर चूज कर लेता है। मीन्स की पावर आते ही सब लोग बदल गए। हेल कहता है मैंने ये कभी भी रिलेट नहीं किया था, और सारी आर्मी आयरलैंडे को सपोर्ट करने लगती है। आयरलैंडे हेल से पूछती है कि ये तुम्हें कैसे पता कि रैग्नार ने डुलॉक को मारा और उनकी रिंग ने मुझे चूज किया है। हेल कहता है वो काफी क्यूरियस था ये जानने के लिए कि लैंटर्न्स को उनकी रिंग कैसे मिलती है, और वो किलोवॉक को काफी खुश होकर बता रहा था कि अभी हमारे प्लेनेट पर 2 लैंटर्न्स हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था मैं काफी अच्छा हूँ कैरेक्टर्स को जज करने में, और इस प्लेनेट पे तुम सबसे वर्दी पर्सन थी, इसलिए इस रिंग ने तुम्हें चुना। हेल कहता है अब तुम ग्रीन लैंटर्न हो,
तो क्या तुम इस टीम को ज्वाइन करना चाहोगी? आयोलांडे कहती मुझे काफी खुशी होती, पर मुझे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। लाइफ में कुछ ही चॉइस होती हैं, पर ये मेरी ड्यूटी है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। गाइस, कैसा लगा ये एपिसोड? अपना प्रीसियस रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन गुड बाय।